नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं लोक टीवी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी या जदयू की गठबंधन हो चुकी है, उनकी सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं। इस नए गठबंधन होने के बाद से बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी ओहो-पोह की स्थिति बनी हुई थी। कुछ कार्यकर्ता खुश थे तो कुछ नाराज थे तो कुछ कार्यकर्ता कंफ्यूज थे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भाजपा के सभी बड़े नेताओं को बिहार के सभी जिला केंद्रों पर अलग अलग दौरा करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सिवान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का आगमन हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी ने सिवान भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद किया और संवाद करके आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनको बूस्टअप किया। आइए सुनते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कहा। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद विमर्श करना है। मूलतः बदले हुए राजनीतिक परिवेश में जो हमारी सरकार बनी है, निश्चित रूप से बिहार में एक नया वातावरण पैदा हुआ है और होगा। और ये सवाल स्वाभाविक तौर से कई बार आता है, क्योंकि जब सरकार 14 महीने में बदलती है तो सरकार बदलने के विषयों पर चर्चा है। और मुझे ऐसा लगता है और हम सब लोग का ऐसा मानना है कि जो बिहार के हित में होगा और आने वाले दिनों में बिहार के अच्छाई के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार का निर्णय लेती है। और जो कुछ भी निर्णय लिया गया है वो बिहार के पक्ष में है, बिहार के हित में है और देश के प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलने का एक प्रयास है। कभी जदयू कभी राजद, ये आए दिन हो रहा है, तो क्या ये बिहार के लिए बेहतर है कि पार्टियां बदलती रहे, सरकार बदलती रहे, सिस्टम बदलता रहे? नहीं, सिस्टम कभी नहीं बदलता है। सिस्टम तो सरकार संविधान के तहत ही चलती है। लेकिन मैंने एक बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जो बिहार के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी निर्णय को लेगी। और मुझे लगता है कि बिहार में एक बड़े हित का निर्णय हुआ है। और आज जहां देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले चुनाव में जा रही है, वहीं बिहार में भी एक ऐसा वातावरण बना है जो हम सब लोगों के लिए और बिहार राज्य के लिए हितकर होगा। और लोकतंत्र में कुछ परिवर्तन तो समय समय पर होता ही रहता है। तो बिहार राज्य के लिए हितकर है या भाजपा के लिए? मैंने 2 बार दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार का निर्णय लेती है जो बिहार के हित में हो, 14 करोड़ लोगों के हित में हो। और मैं समझता हूँ कि निर्णय उसी दिशा में है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर फिर से भाजपा साथ में चुनाव लड़ती है जदयू की, और फिर जदयू अलग हो जाती है, तो फिर जनता को के साथ तो नहीं, मुझे लगता है कि आज हमारी सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर स्थिति में तटस्थ रहते हैं। संयुक्त सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और एक अहम भूमिका इस सरकार में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की होगी और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार एक ऐसा प्रांत है जो निश्चित रूप से उसे भारतीय जनता पार्टी की भी जरूरत है, अच्छी सरकार की जरूरत है। और हमें विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के साथ चल करके आने वाले दिनों में अगले चुनाव तक, विधानसभा के चुनाव तक, बिहार में एक अच्छी और सशक्त और मजबूत और अच्छा शासन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया गया था, अचानक से दरवाजा नीतीश कुमार के लिए। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं में चलती है। राजनीति कभी कोई समापन या समाप्त स्थिति नहीं होता है और राजनीति अंतिम रजिस्ट्री नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन तो एक राजनीतिक प्रोसेस है और हम लोग सब उसके पार्ट हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल, चूंकि भोजपुरी भाषी है या हमनी के भोजपुरिया इलाका के लोग हैं, क्या 2013 में 30 दिसंबर के वो खबर अखबार में छप रहे हिंदुस्तान में कि मोदी जी बनी है पीएम तब भोजपुरी के मान्यता मिली। आज 10 बरिस बीते जा रहे हैं। सवाल बहुत अच्छा बाटे और ये सवाल हमनी सब उठावत रहीला और ये सवाल तब तक उठत रही जब तक हमनी ओकरा में कामयाब ना हो पाए। तो रउआ फिर से याद करनी हमने फिर से अभियान के चलाए और कई सवाल खड़े होते हैं। इस परिवर्तन का कारण 14 माह के बाद पुनः एक बार फिर से सरकार नीतीश कुमार जी के साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि एक तो पार्टी का निर्णय जो
ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो निर्णय लेते हैं और पार्टी के हित में लेते हैं और कार्यकर्ताओं के हित में। लेकिन मूलतः जो भी इस प्रकार का निर्णय होता है उसमें एक बात सच है कि पार्टी बिहार के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेगी, और जो भी निर्णय हुआ है वो आने वाले दिनों में बिहार के बड़े हित का कारण बनेगा, ऐसा हमारा मानना है।